Hello, Cho. Let's see the question. In the following questions, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statements, choose the correct one. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B. Both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो statement 1 क्या कह रहा है देख लेते हैं. Energy always release in fission. अब fission क्या बता रहा है? Splitting of a heavy nucleus into lighter nuclei. और heavy nucleus को किस कैटेगरी में रख रहा है? जिनका मास नंबर is greater than 170. So statement 2 क्या बोल रहा है? Nucleons of lighter nuclei are more tightly bound. तो लाइटर न्यूक्लियर के लिए क्या बोल रहा है कि इनका जो मास नंबर होता है 170 से छोटा और 30 से कैसा होता है? बड़ा होता है. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question that what is nuclear fission. तो nuclear fission क्या होता है? A process in which a heavy nucleus splits up into two or more lighter nuclei releasing energy. That means एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या एक हैवी न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है ब्रेक हो जाता है किसमें? दो और दो से ज्यादा स्मॉल न्यूक्लियस. लाइक दिस इज द हैवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर किससे होगा? बड़ा होगा कितने से? 170 से. और ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? दो या दो से ज्यादा किसे? लाइटर न्यूक्लियस. इनके लिए क्या दे रखा है? इनका जो मास होगा वो 170 से कैसा होगा? छोटा. और 30 से कैसा होगा? बड़ा होगा. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? फिजन. इसी क्या कहते हैं हम? फिजन कहते हैं, है ना. तो ड्यू टू फिजन द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon of the product nuclei is more. So their nucleons are more tightly बाउंड. ये उनके जो न्यूक्लियंस होते हैं वो और भी टाइटली क्या हो जाते हैं? बाउंड होते हैं. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपने स्टेटमेंट तो एनर्जी ऑलवेज रिलीज इन फिजन. तो ये तो है ही. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा होता है क्या? मास डिफेक्ट. यहाँ क्या होता है? मास डिफेक्ट. ओके. और ये जो मास डिफेक्ट है इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी बाई डेल्टा mc स्क्वायर. ये मास डिफेक्ट क्या होता है? यहाँ पर मास कैसा होगा? कम होगा. किसके कंपैरिजन में? आपके रिएक्टेंट यानी कि इस वाले हैवी न्यूक्लियस के कंपैरिजन में दो लाइटर न्यूक्लियस के जो मास होंगे वो कैसे होंगे? डिक्रीज्ड. क्यों? क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो चुके होंगे? एनर्जी में. तो एनर्जी तो रिलीज होगी. हमारा स्टेटमेंट 1 कैसा है? करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 न्यूक्लियंस ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई आर मोर टाइटली बाउंड. यस इट इज करेक्ट. तो और ये जब टाइटली बाउंड क्यों हुए? क्योंकि ये एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है. दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन ए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.